दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी भाभी। आपके इसी भोलेपन का फायदा छोटी भाभी उठाती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कहानी शुरू करने से पहले ललिता जी के परिवार से ज्यादा पहचान कर लेते। ललिता जी सुलझी हुई साजो सास कम माँ ज्यादा थी, तभी तो अपनी बहू की बहानेबाजी को भी नजरअंदाज कर देती थी और उनकी नौटंकी बाज बहू अंजलि जिसे काम देकर बुखार चढ़ जाता था, आए दी उसी सिर दर्द, बदन दर्द, नाक दर्द, कान दर्द होती रहते थे। पर बाजार जाने के नाम से बीमारी सुमंतर हो जाती थी। शादी को 3 साल होने को थे, पर रसोई में वह 3 दिन भी ठीक से काम नहीं की होगी। काम में भले ही कैसी हो, पर बातों में वह जादूगरनी थी। पोट लेती थी अपनी मीठी सीखनी सुपड़ी बातों में। इसलिए तो ललिता जी एक माँ के जैसे बहू के अवगुण पर ऐसे पर्दा डाल देती जैसे वह उसकी कोख की जनी हो। पर कब तक ललिता जी उसे एक माँ की तरह संभालती? आखिर उसे भी तो अपनी घर गृहस्थी और जिम्मेदारियां निभानी थी। तो आइए पढ़ते हैं माजरा क्या है। अरे बहू, कहाँ जा रही है? जरा ठहर। तो सुबह से तो बोल रही थी कि मुझे बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है और अभी तू बन ठन कर बाहर जा रही है। ललिता जी अंजलि को बाहर जाते देख पूछ लेती हैं। वो माजी में बाजार जा रही थी, सोच रही थी सब्जी मंडी से ताजी ताजी सब्जियां ले आऊं और बिस्तर पर लेटे लेटे मन भी खराब हो रहा था, तो सोचा क्यों ना सब्जी मंडी से ताजी सब्जियां ही ले आऊं। आपको कुछ काम था क्या माँ जी? ना बहू, कुछ काम नहीं था, मैं तो बस यूं ही पूछ लिया। वो आज तू बोल रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मैं आज सुबह से रसोई में लगी पड़ी थी। तो क्या अब तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई? हाँ माँ जी, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए तो जा रही थी। अच्छा, जब मैं जाऊँ माँ जी? हाँ तो जाना बहू, तुझे रोका किसने है? ऐसा कहकर ललिता जी बुदबुदाती हैं। जब देखो बाहर का नजारा देखने के लिए मरी जाती हैं। घर में तो पावी नहीं टिकते इसके, और काम के नाम पर हर दिन नए नए बहाने बाजी बहू है या नौटंकी बाज, पता नहीं इसका क्या होगा मेरे बगैर। ऐसा बोलते हुए अपने काम में लग जाती है। इधर ललिता जी मन ही मन बुदबुदा रही थी और उधर अंजलि भी मन ही मन बुदबुदा रही थी। जब देखो पीछे पड़ जाती है, खुदों बार मटकते रहती हैं और जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए निकलती हूँ इनका पीछे से टोकना शुरू हो जाता है। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, सब कुछ जानना है इनको, पता नहीं सासे या पहरेदार। जब देखो पहरेदारी करती रहती है। अंजलि बाहर निकली थी कि तभी विमला बुआ जी की एंट्री होती है। अरे बहू रानी में आई और तू जा रही है? अरे मुझे शाही नाश्ता कौन कराएगा? तू चली जाएगी तो? ऊपर से नीचे घूरते हुए बुआ जी अंजलि से कहती हैं। अरे बुआ जी, आपकी घूटर को करने वाली सहेली है ना अंदर आपका इंतजार कर रही है, वही आपको शाही नाश्ता करवाएगी। नेले पे दहला मारते हुए अंजलि कहती है। हाँ हाँ, सल पगड़ी अपनी बुआ सास से कोई ऐसे बात करता है भला, और वो भी अपनी सासू माँ के बारे में। फिर विमला बुआ जी अपनी मजाकिया अंदाज में कहती हैं। अच्छा बहू, बाजार जा ही रही हैं तो मेरी तरफ से भी 2-4 गोलगप्पे ज्यादा खा लेना, और हाँ समोसा खाना मत भूलना। बुआ जी आप भी ना हंसते हंसते ताने देने से नहीं सूखती आप। अंजलि भी अपने सिर परिषद अंदाज में कहती है। तो तू कौन सा सुख जाती है बहू?
तुझसे तो सीखा है बोलना मेरी प्यारी बहू रानी। फिर विमला बुआ जी अंजलि को प्यार से हल्के से आगे धकेलते हुए कहती हैं, अरे अब जा मेरी काम सोर। अरे नहीं नहीं मेरी काम काजू बहू रानी, वरना सारी सहेलियां गोल खपे खा जाएगी। फिर दोनों विपरीत दिशा में आगे बढ़ जाती हैं। बुआ जी अंदर आते ही अपनी भाभी को कहती हैं, ये क्या भाभी, आप रसोई में काम निपटा रही हो और बहू रानी आपको बेवकूफ बनाकर बाजार में मतरगश्ती करने जा रही हैं। अरे कब तक आप उसकी कामचोरी और बहानेबाजी को नजरअंदाज करती रहेगी। अरे आज बच्चे नहीं है पर कल को तो उसके बच्चे होंगे, जिम्मेदारी बढ़ेगी। अब तो उसे घर और रसोई की जिम्मेदारी निभाने दीजिए, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब बहू रानी टांग पर टांग सटाकर बैठी रहेगी और आप उसकी जी हुजूरी में जीवन काट लेना। और जब बच्चे हो जाएंगे तो कहेगी, मैंने तो बच्चे जन्म दे दिए, अब आपका काम है बच्चे को संभालना और पालना। फिर अपनी दुखती हड्डियों के साथ बच्चे, घर, रसोई और उसके नखरे सब संभालते रहना भाभी। और हाँ भाभी, फिर मत कहना कि मैंने आपको आगाह नहीं किया। अरे दीदी मैं समझ रही हूँ आप जो कह रही हैं, पर क्या करूँ, मुझे उसका दर्द नहीं देखा जाता। जब वह मेरे सामने वो आ करती है ना, तो मुझे लगता है वो सच में बीमार है। बच्ची है दीदी, वक्त आने पर सब कुछ संभाल लेगी वो सच में। भाभी एक बात बताओ, आप उसकी माँ हो या सास? सास वाले तो गुण ही नहीं है आप में। आप सच में कितनी भोली हैं आप, इसलिए माँ कहती थी मेरी ललिता बहू के जैसे कोई नहीं है। आप आज भी उतनी ही भोली है भाभी जैसा पहले थी, और आपके इसी भोलेपन का फायदा छोटी भाभी उठाती थी। मीठा मीठा बोलकर सबको मोह लेती थी और सारे काम की जिम्मेदारी आपके माथे मड देती थी। भूल गई क्या भाभी? कुछ नहीं भूली दीदी, सब यादें। पर अभी छोटी को देखो, तीनों बहुओं ने कैसे उन्हें अपनी उंगली पर नशा रखा है बेचारी। आज उनकी हालत देखो, जितना काम से भागती थी उतना ही काम आज वह करती है। इस उम्र में वह सरकी जैसी हो गई है, कभी ये बहू का काम तो कभी उस बहू का काम, तब जाकर दो वक्त की रोटी मिलती है। उन्हें बहुत दुख होता है दीदी उन्हें देखकर, जो आज तक एक भी काम ठीक से कर नहीं पाती थी, आज हर काम में माहिर हो गई है। वह भी अपना पेट पालने के खातिर उदासी भरे लहजे में ललिता जी कहती हैं, हाँ भाभी मुझे भी बहुत दुख होता है उन्हें देखकर, पर ठीक है जो जैसा करता उसे वैसा ही मिलता है। भैया के जाते ही उनकी सारी बहानेबाजी खत्म हो गई, या यूं कहे उनकी बहानेबाजी सुनने वाला कोई नहीं रहा। खैर जाने दीजिए, छोटी भाभी को उनका तो जीवन निभ गया, पर बहू का कैसे कटेगा वो सोचिए। मैं तो कहती हूँ उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए आपको ही अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, तब जाकर वह कहीं कुछ सीख पाएगी। पर कैसे दीदी? भाभी ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करते जाइए। बहुत हो गया भाभी माँ बनकर रहना, अब आपको सास बनकर रहना होगा, और ये संभव होगा उसकी साल उसी पर मात देकर। उसकी साल मतलब वो कैसे कहती हैं, आज बदन दर्द है तो कभी सिर दर्द तो कभी हाथ में दर्द। कहने का मतलब हर दिन उसका नया नया बहाना, काम नहीं करने कि आपको भी बस वही करना है। अच्छा अब मैं समझी दीदी, अंजलि के बीमार होने से पहले खुद बीमार हो जाना, यही कहना चाहती है ना आप? हाँ भाभी यही तरीका है उसे रसोई और उसकी जिम्मेदारियों को सिखाने का। इससे वो हर काम खुद से करने लगेगी और साथ में आप लोगों का भी ख्याल रखेगी। ठीक है दीदी, आप जैसा बोल रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। फिर दोनों ननद भाभी इधर उधर की बातें करती हैं और थोड़ी देर बाद विमला बुआ अपने घर चली जाती हैं। विमला बुआ के जाते ही अंजलि 2 सब्जी लेकर घर वापस आ जाती हैं
और आकर सीधा सोफे पर बैठ जाती, ये कहते हुए कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब तक ललिता जी भी अपने माथे पर रुमाल बांधकर अपने कमरे से बाहर आती हैं और कहती हैं, आ गई बहू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख, मैं सोने जा रही हूँ। मेरे माथे में बहुत दर्द है, दर्द से सिर फटा जा रहा है, कब सही बना दे बहू। फिर वो आग करते हुए ललिता जी अपने कमरे में चली जाती हैं और बेड पर लेट जाती हैं। ललिता जी की हालत देखकर अंजलि को समझ आ गया कि अब उसका ये नाटक नहीं चलेगा, इसलिए वह उठकर रसोई में जाती हैं और गर्मा गर्म चाय बनाकर ललिता जी को दे देती हैं और खुद भी पीती हैं। फिर रात का खाना बनाती हैं। इस तरह जब भी अंजलि अपनी बीमारी का बहाना करती, उससे पहले ललिता जी ही अपनी बीमारी लेकर बैठ जाती थी। अब हफ्ते में 5 दिन बीमारी का बहाना करके बैठने वाली अंजलि 7 दिन रसोई और घर गृहस्थी देखने लगी थी। धीरे धीरे उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी को भी उठाना पड़ता।